नमस्कार, प्रणाम। मैं ज्योतिषाचार्य तमन्ना कुमारी। आप सभी लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा, कहाँ से ये भी अवश्य बताइएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी, राधे राधे, राम राम, हर हर महादेव अवश्य लिखें। चलिए जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति पर टोना टोटका, ब्लैक मैजिक ऐसी प्रक्रिया जब हो जाती है या किसी व्यक्ति को कुछ खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, तो क्या कर सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को कुछ खिला पिला दिया गया हो तो ऐसे व्यक्ति का पहले ऑरा चेक किया जाता है कि क्या चीज़ ऐसा उनके साथ हुआ है, उस हिसाब से उनका उपाय होता है। अगर आपको नॉर्मली लग रहा है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द है और बहुत आपकी बार बार तबीयत खराब हो रही है, तो इसके लिए मैं आज आपको उपाय बताऊंगी। और आपका काम नहीं चल रहा, बंदी है, इसके लिए भी आपको ऑरा चेक करवाना होता है। उस हिसाब से क्या निकलता है तो आपको पता चलता है। मैं एक आपको कहावत सुनाना चाहूँगी 2 लाइन की कि सस्ता रोबे बार बार और महंगा रोबे एक बार। ये गांव की कहावत है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप कोई भी वस्तु को सस्ता खरीदते हैं तो आपको बार बार खरीदना पड़ता है, और अगर महंगा वस्तु खरीदते हैं तो वो टिकाऊ होता है, वो चलता है और उसका जो हल होता है वो अच्छा होता है। इसी प्रकार ज्योतिष है। अगर आपको यह लगता है कि हम कोई भी उपाय करेंगे और वो हम पर काम करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका आपके साथ उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि हर उपाय का एक अलग अर्थ होता है, अलग मीन्स होता है। और इस दुनिया में हर व्यक्ति अलग अलग नाम से है, अलग अलग उनका ऑरा है और अलग अलग उनका मन है और अलग अलग उनकी भावनाएं हैं। इसीलिए अपनी ही डिटेल चेक करवाएं, तभी कोई उपाय कीजिए। बिना जाने समझे कोई उपाय मत कीजिए। हाँ, कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिसे सभी लोग कर सकते हैं, उससे किसी को हानि नहीं होता, और वो उपाय सभी लोग अपने जीवन में अवश्य कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि अगर आपके शरीर में बार बार तकलीफ हो रहा है, पेन हो रहा है, बहुत बार बीमार पड़ रहे हैं आप और भारीपन महसूस होता है, तो आप पर ज़रूर किसी ने कुछ खिला पिला दिया है या टोना टोटका आपके घर या आपके घर में वास्तु दोष है। ऐसी चीज़ें जब होती है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ऐसे चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको उपाय बता रही हूँ। आप शनिवार के शाम के वक्त 6 से 7 बजे का टाइम ले लीजिए। इस वक्त आपको स्नान ध्यान कर लेना है और एक नींबू लेना है, और उस नींबू में आपको देख लेना है कि कहीं से भी दाग ना हो। अगर दाग होगा तो काम नहीं होगा, दाग नहीं होना चाहिए नींबू में, आपको खास ख्याल रखना। और उस नींबू को अपने सर पर से क्लॉकवाइज 7 बार इस प्रकार से वारना है, 7 बार। और 7 बार वारने के बाद आपको 4 चौराहा, जिस भी आप जब कहीं से जाते हैं जहाँ पे 4 चौराहा पड़ता है, इधर भी आप जा सकते हैं, उधर भी, और इधर भी, और उधर भी आप जा सकते हैं, तो इसको 4 चौराहा कहते हैं। ऐसे चौराहे पे आपको जाकर यह नींबू को रख देना है। हाँ, इसका खास ख्याल रखना है कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, तभी आपका काम होता है। फिर आप घर आइए, अपने पैर हाथ धोइए और 2 अगरबत्ती, आपको ऐसे 2 अगरबत्ती ऐसे नॉर्मल पूजा में कभी नहीं जलाना चाहिए, लेकिन अगर आप कोई टोना टोटका करते हैं तो 2 अगरबत्ती आपको जलाना पड़ता है बजरंगबली को, और जलाकर आप बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। और महिलाओं को बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, और अब आप आरती कर सकते हैं, वो किताबें पढ़ सकते हैं, पर बजरंग बाण जो आता है वो नहीं पढ़ सकती महिलाएं, सिर्फ पुरुष पढ़ सकते हैं। आप श्लोक पढ़ सकते हैं, लाल देह लाली लक्ष्य अरुधर लाल लंगुर वज्र देह दनल जय 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 कपीशु। ये 2 लाइन का आप पढ़ सकते हैं। मैं फिर से आपको एक बार सुना दूँ। लाल देह लाली लशी अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीशु। तो आप ये पढ़ सकते हैं, और आप उसके बाद आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बार बार शक नहीं आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक कांच का ग्लास ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, और पानी भरने के बाद आप अपने सिरहाने रख कर सो सकते हैं, अक्सर के नीचे लेकर सो सकते हैं, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको बार बार सपने नहीं आएंगे। और उसी पानी को मॉर्निंग में आपको किसी भी कांटे वाले पौधे पदार्थ में रख देना है। ध्यान रहे वो कांटे का पेड़ आप अपने घर के अंदर ना रखें, इससे वास्तु दोष होता है और आपको प्रॉब्लम हो सकता है, और लड़ाई झगड़े भी आपके घर में होते हैं। तो कांटे वाले पेड़ पौधे अपने घर के अंदर ना रखिए।
बाहर गए हों तो आप जाके डाल सकते हैं। चलिए अब तीसरा, अगर आपके बहुत सारे काम बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, सारे काम बनते बनते रुक जा रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो इसके लिए अगर आपका शॉप है, दुकान है, तो आप एक 1.25 मीटर का ब्लैक कपड़ा लीजिए। उसमें आपको 11 मिर्च और थोड़ा सा हींग, पीली सरसों, काली सरसों और 5 लौंग का पोटली बांधकर शनिवार के दिन और अपने दुकान के अंदर टांग देना है। और ऐसा करने से आपके जो वास्तु होते हैं, जो नज़र लगती है, नहीं लगेगी। आप बाहर भी शॉप के और ठीक ऊपर लगा सकते हैं। और हो सके तो आप उस पोटली को 1 साल में चेंज कर दीजिए। तो यह भी उपाय कारगर है, आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों से नहीं छुटकारा, तो आप अपना ऑरे के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से दिखवाइए और फिर उपाय कीजिए, तब वो काम करता है। बहुत सारे लोगों के घर में निगेटिव चीज़ें होती हैं, एनर्जी होती है, मिट्टी में दिक्कत होती है, तो वैसे व्यक्ति का कोई भी आप उपाय कर लीजिएगा तो काम नहीं करेगा। जब तक आप मिट्टी चेक नहीं करवा लेंगे, मिट्टी का पूजा नहीं हो जाएगा। अगर आपके घर के दीवारों में, घर में अगर कोई ऐसी गलत चीज़ें रहती हैं, तो ऐसे वो भी नहीं चाहती, बार बार परेशानी देती हैं, तो अपने घर पे कील आता है, वो अभिमंत्रित करके 4 कोने में लगाया जाता है वो कीलें। तो ये सब उपाय करवाना होता है अच्छे ज्योतिष। कोई पंडित ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, आज के जितने भी पंडित हैं वो ज्योतिष बनने का प्रयास करते हैं। तो ज्योतिष और पंडित अलग अलग होते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आप किसी पंडित जी से ये सब कार्य कराते हैं तो कभी भी संपन्न नहीं होता, आपको बार बार प्रॉब्लम आता है और बार बार आप किसी ज्योतिष और पंडित के पास परेशान होते हैं, क्योंकि वो लोग रियल ज्योतिष नहीं होते। वो सीखते हैं, पढ़ते हैं, या यहाँ वहाँ के नॉलेज से काम करते हैं। तो इसमें और उसमें दोनों में फ़र्क होता है। जैसे एक वो व्यक्ति जो किताबी पढ़ाई किया है और एक वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया है, तो दोनों में अंतर होता है। अगर आपके साथ बीती है तो आप उस चीज़ों को हमेशा याद रखेंगे, और जो किताबी ज्ञान होता है वो लोग भूल जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिए, आप हमेशा कोई भी अपने जीवन में काम करते हैं तो अच्छे से कीजिए, संपूर्ण तरीके से कीजिए, तभी आपका काम होता है। और मैं आपको एक और अच्छी बात बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको समझ नहीं आता हम कहाँ जाएं, किससे दिखवाएं, सब तो ऐसे ही है। तो आप निश्चित होकर आप पहले अपने आप से पूछें, अपने दिल से पूछें, कहाँ पर सच्चा इंसान मिल रहा है, अच्छा इंसान मिल रहा है, मेरा काम होगा, वही जाए, वही दिखवाए। हर जगह नहीं कि आज उनसे दिखवा लिए, कल उनसे दिखवा लिए और परेशान ही परेशान। क्योंकि जब आप गलत जगह जाएंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, अच्छी जगह जाएंगे तभी आपकी परेशानी खत्म होगी। और फिर बाद में आप लोग सनातन को दोष देते हैं और सनातनी लोगों को दोष देते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आप पहले खुद देखिए कि हम कहाँ गए और क्यों गए, पूछिए सवाल, और मुझे इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या ये सही था या नहीं था। तो आज के लिए इतना ही आपको मैं बताने आई थी, और आप सभी लोग अपने जीवन में फॉलो कीजिए हर एक चीज़ को। मेरा बताना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका करना बहुत बड़ी बात है। अगर जब आप सच्चे मन से करते हैं कोई चीज़ को तो वो काम अवश्य होता है। और जितना भी मैंने उपाय बताया है गुप्त तरीके से आप कीजिएगा, अवश्य होगा। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होगी, आपकी ज़मीन में, और या आपका ऑरा अच्छा नहीं होगा। तो आपको इन सब चीज़ों पर काम करके तब कोई उपाय कीजिए। जेन्युइन लोग ऐसे ही करते हैं, और जो लोग बचत बहुत जल्दी चाहते हैं कि बचत हो, मैं यहाँ वहाँ से वीडियो उठा के देख के ये उपाय कर लूँ, उनके साथ ये बात ही प्रॉब्लम होता है। और जो लोग प्रैक्टिकल इंसान होते हैं वो पहले अपना ऑरा चेक करवाते हैं, या उनकी मिट्टी में दिक्कत आ रहा है, शॉप में दिक्कत आ रहा है, फिर उनकी जांच करवा के तो फिर वो अपना उपाय लेते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होता है। और इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर आप अपना फेस और हैंड रीडिंग करवाते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो 551 ही पे करना होता है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो 1100 पे करना होता है। तो ये आपकी सुविधा के ऊपर है, आपको कहाँ दिखाना है और कहाँ जाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा काम है आपको बताना। किसी एक व्यक्ति का भी मेरे पास कमेंट आ जाता है कि मैं इन सब चीज़ों से परेशान हूँ, तो मैं उनके लिए अवश्य वीडियो बनाती हूँ। और
मैं महाकाल से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से रहें। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आप सभी लोग एक दूसरे को अवश्य शेयर करें। एक मेरे पास कमेंट आया है, उन्होंने मुझसे कहा कि मैम आप हर वीडियो में बहुत अच्छा ज्ञान देती हैं और लोग इसको शेयर नहीं करते, तो आप क्यों नहीं बोलती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ मुझे ही करना पड़े तो कोई मतलब नहीं है, ये आपका कर्तव्य है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर कीजिए। मेरा काम है, अगर किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम होता है, मुझे मैसेज करता है, तो मैं उनके लिए एक व्यक्ति के लिए ही वीडियो बना देती हूँ। और जहाँ तक मुझे वक्त मिलता है तो मैं लोगों को शेयर ज़रूर करती हूँ, लेकिन मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं होता तो मैं सभी इतने लोगों को शेयर नहीं कर सकती। तो आपका कर्तव्य है कि आप लोग अवश्य शेयर कीजिए, दूसरों को भी अच्छा ज्ञान दीजिए, क्योंकि इससे आपके औरों का पता चलता है कि आप कितने बेहतर इंसान हैं और अपने जीवन में आप एक तरीके का अच्छे कर्म भी करते हैं। क्योंकि अगर आप अच्छी चीज़ों की दान कर लेते हैं तो आप एक अच्छा कर्म ही कर रहे हैं। जैसे हम किसी को राम राम करते हैं तो सामने वाला भी हमें राम राम कहता है तो हमें अच्छा लगता है। उसी प्रकार से अगर आप में कोई ज्ञानवर्धक चीज़ें हो कि आप किसी को जानकारी देते हैं तो सामने वाला भी आपसे फिर आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ सेंड करने का प्रयास करता है, या फिर उनके मन में एक इमेज बनता है कि ये व्यक्ति इस प्रकार से है और इन्हें ये सब अच्छा लगता है, तो मैं भी ज़रूर इनको ऐसे चीज़ ही सेंड करूँ। तो आप सभी लोगों मेरे चैनल पर सोशल सिस्टर गुरुजी में बने रहिए और देखते रहिए मुझे और सुनते रहिए और समझिए और अपने जीवन में फॉलो कीजिए। जय महाकाल, हर हर महादेव। अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।